हम इस वक्त भागलपुर के इस्माइलपुर बिंटोली तटबंध पर हैं और ये पूरा तटबंध जो है कल देर रात जो है क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद अब इसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अगर ये तटबंध पूरी तरह से टूटा तो ये पूरा इलाका तो डूबेगा ही। NH 31 तक जो है वो पानी पहुंच सकता है और उसके भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल ये सारे कर्मी जो है वो फ्लड फाइटिंग में लगे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि इन सारी चीज़ों के सहारे, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके जड़ों के सहारे, उसके अलावा जो ये बैग्स हैं इनके सहारे इस तटबंध को किसी तरह से बचाया जा सके। एक तरफ से जब पानी आया तो कई सारे घर जो है वो इसमें विलीन हो चुके थे और इसलिए काफ़ी परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। फिलहाल जो कर्मी यहाँ पर हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नाव, JCB, तमाम मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं और कोशिश की जा रही किसी तरह से इसको बचाया जाए। आप लोग इसी में लगे हुए हैं? कब से लगे हैं? सुबह से सर। सुबह से लगे हैं। हाँ सर। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बोरा दे रहा है, मोटी सब टार रहा है सर। टोटल चीज है, बोरा पर लागल है, सब चीज, आदमी भी लागल है। कितने लोग लगे हुए हैं आप लोग? यहाँ से 1000 लोग से कम नहीं होगा सर। 1000 लोग से कम नहीं? हाँ। तो कब से सुबह से लगे हैं आप लोग? ये सुबह से। रात में ये टूट गया था? हाँ, रात से सर। रात में क्या हो गया था? रात में पहले कटाउन लगा तो उसके बाद बैठा धंसा, चारों बगल यहाँ से लेके 300 फीट तक काट दिया। वो काटने के बाद हम लोग अनन फनम में सब पदाधिकारी लोग आए। आपका क्या नाम है? क्या करते हैं आप? राहुल मंडल क्या करते हैं राहुल जी? मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया प्रतिनिधि। हाँ, तो क्या हुआ था बताइए आप। पहले तो कटाव लगा तो बांध धंस गया। ये धंसने के बाद फिर जो है उसके बाद हम लोग राहत कार्य के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करने के बाद ये प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि JCB से ये सारे बैग्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं और ताकि जो पूरा एम्बैंकमेंट है उसको किसी तरह से सुरक्षित बचाया जा सके, रखा जा सके इनको एम्बैंकमेंट्स के पास, ताकि जो नदी का कटाव है, नदी जिस तरह से आ रही है तेज बहाव के साथ, तो उसको रोका जा सके। लेकिन अभी ये फ्लड फाइटिंग का काम जो है वो तेज जरूर हुआ है, लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि अगर क्योंकि ये स्पॉट्स ऐसे थे जहां पर हर साल करीब इस तरह की स्थिति बनती है, तो प्रशासन ने पहले से वो तैयारी क्यों नहीं की थी। एक और बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये देखिए कि ये अंदर बहुत से लोग हैं जो अंदर रहते हैं। अब जब उनके घरों में पानी पहुंचा है तो वो यहाँ से बाहर आना चाहते हैं और ये जो पूरा प्रशासनिक अमला है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं इस फ्लड फाइटिंग के लिए, कटाव को रोकने के लिए, वो लोग इस तरफ से, मेरे सामने की तरफ से पूरा सामान लेकर के, जैसे कि आपने अभी देखा कि JCB से ये सारे बैग्स जो है वो लेकर के आए हैं, तो जाहिर तौर पे दोनों के लिए रास्ता जो है वो एक ही है और इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में भी देर लग रही है। आप लोगों को क्या अंदाजा है अंदर की तरफ अभी कितने लोग और होंगे जो फंसे हुए होंगे? अंदर की तरफ जो भी फंसे हुए हैं प्रशासन के द्वारा उसको रोड पे कितने लोग फंसे होंगे? लगभग 7-8 हजार आदमी है। हाँ, बिल्कुल वो सुरक्षित है अभी। हर साल क्या ऐसे ही इस स्पर पे हर साल ऐसी ही तस्वीर रहती है? 2 साल से तो यही स्थिति है। पिछला साल भी 8 और 7 के बीच में कटा हुआ था। अब की बार 9 और 8 के बीच में लगभग 300 मीटर से ऊपर कट गया और लगातार ये कितने घर चले साल से जो है ना कटाव जारी है। लेकिन देखिए विभाग के द्वारा बांध दिया जाता है तो उस जगह नहीं करता है, लेकिन आगे लगातार बढ़ते जा रहा है हर साल। और हर साल जो ग्रामीण रहते हैं इनके नीचे, उनके मन में डर की भावना पैदा होते रहते हैं, क्योंकि कटाव जब जारी होता है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और बांध पर लोग बसे थे अवैध रूप से, तो वो उनके भी अफरा तफरी हो गए। वो क्या करेंगे? उनके पास कहीं रास्ता ही नहीं बचा है तो वो तो अवैध रूप से क्या बसेंगे? वो विभाग के द्वारा जो जमीन दिए गए हैं, जहाँ तक जानकारी मिले हैं, विभाग के द्वारा जो जमीन दिए गए हैं, देखिए एक और जो JCB है वो अभी आई है सामान लेकर के, ये बैग्स लेकर के, जिन बैग्स के सहारे इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि पिछले साल भी 7 और 8 स्पर के बीच में कटाव हुआ था, इस बार 8 और 9 स्पर के बीच में कटाव हुआ। कटाव हर साल होता है तो कोई मुकम्मल तैयारी कटाव से बचने के लिए, कटाव रोकने के लिए क्यों नहीं की जाती है? ये सवाल जो लोग अंदर फंसे हैं, जैसा कि बता रहे 7-8 हजार लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ भागलपुर से सोमू आनंद, NDTV। जब तक कि इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 17 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर सबसे अधिक प्रभावित जिले में है और हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं ये वो क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इस्माइलपुर और जो बिंटोली का तटबंध है, उस तटबंध की एक बार आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर कटाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और इसलिए पूरा प्रशासनिक अमला फिलहाल यहाँ पर पहुँचा है। कोशिश की जा रही किसी तरह से इसे बचाया जा सके। स्पर संख्या 8 और 9 के बीच में कटाव काफ़ी तेज़ी से हुआ, कई लोगों के घर बह गए। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह आ रही
बताइए कि अंदर के इलाकों में जो लोग अभी फंसे हुए हैं वो बाहर आना चाहते हैं और यहाँ से पूरा राहत और बचाव दल अंदर जाना चाहते हैं, तो उस तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो जिलाधिकारी हैं भागलपुर के वो हमारे साथ हैं। सर, काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ कटाव हो जाता है तो फिर पूरे NH-31 पे और उसके बाद आसपास के इलाकों में पानी पहुँच जाएगा। किस तरह की व्यवस्थाएं अभी आप लोग कर रहे हैं? आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस्माइलपुर बिंदटोली हमारा एक छोटा सा टोला था जो नदी के पेटी में था। अनफॉर्चुनेटली कल पानी के बहाव में वो टोला हमारा कट गया, लेकिन हमारी टीम, फ्लड कंट्रोल डिवीज़न की पूरी टीम, हमारे STO, हमारे SP साहब, हमारे SDPO और समस्त टीम मिल करके लोगों से बात करके, आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पे और काफ़ी बेहतर तरीके से जो बांध का रिस्टोरेशन वर्क है हम लोग कर रहे हैं। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर में अभी नहीं फंसे हैं। NDRF की टीम, यहाँ कई टीम लगी हुई है। NDRF की 4 से 5 टीम लगी है, SDRF की टीम लगी है। तो अच्छी बात ये रही है कि हम लोगों ने समय पर पहल करके सभी लोगों की जान को बचाया है, उनके सामग्री को भी क्षति नहीं होने दिया है। और अभी आम लोगों के सहयोग से हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो एम्बैंकमेंट है इसको हम लोग बचाने में सफल रहेंगे। मैं देख रहा था अभी, क्योंकि तटबंध पे भी काफ़ी लोग जो अंदर से आए हैं अपने सामान के साथ वो यहाँ पर रुक रहे हैं, और आप क्योंकि राहत और बचाव के लिए आप जैसे अभी आप और JCBs भेजने की बात कर रहे थे, बाकी सामान भी, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब विस्थापित होता है तो कहीं न कहीं रहेगा, तो उनके कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं। हम लोग उसको टैक्टफुली कुछ सामान को हम लोगों ने भी बाहर भेजने में मदद किया है। उन लोगों को हम लोग राहत भी दे रहे हैं, उन लोगों को भोजन भी हम लोग कराएंगे और मवेशियों को भी सुविधा है, और जितने मानव हैं सबको जो आवश्यक सुविधाएं होंगी हम लोग देंगे। और अभी हमारा मशीनरी आ रहा है, मैक्सिमम मशीनरी मेरा नाव से अभी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो भी मशीनरी है हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोगों के पास जो आवश्यक सामान है उसी को अभी ट्रांसपोर्ट करें। बाद में हम अपनी एफर्ट लगा करके उनके ट्रांसपोर्ट, उनके सामान को हम लोग अलग जगह भिजवा देंगे। लोगों ने इसमें साथ दिया है, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सर कई सारे राहत शिविर भी हैं और कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था की है। अभी भागलपुर में कितने जगहों पर कम्युनिटी किचन चल रहा है और कितने लोग वहाँ पर अभी खाना ले रहे हैं? पूरे भागलपुर ज़िले में 105 से अधिक कम्युनिटी किचन चल रहा है और हजारों की संख्या में लोग कम्युनिटी किचन में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। अभी थैंकफुली गंगा जी का स्तर अभी स्टैटिक है, तो हमें कुछ राहत है, अभी राइजिंग ट्रेंड में नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी समय लगेगा और हम सभी लोगों के साथ हैं, मेरा प्रशासन दिन रात एक साथ। आखिरी सवाल सर, इसको कब तक रिस्टोर कर लिया जाएगा? और एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो पूरी फ्लड फाइटिंग की प्रक्रिया है वो बाद के दिनों में क्यों शुरू होती है? क्योंकि SOPs आपके पास पहले से हैं कि नाव चिन्हित करना है, इकरारनामा करना है, ये सब प्रक्रियाएं क्या पहले नहीं की जा सकती? आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि सारी प्रक्रियाएं पहले पूरी हो चुकी है, क्योंकि गंगा जी का दायरा इतना बड़ा है कि उनको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। और जहाँ पे जो गांव बसा हुआ था वहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन का सारा काम हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ED करंट के वजह से सभी चीज़ें जो काम हुआ था वो धंस गया और हमारा एम्बैंकमेंट पे असर पड़ने लगा और हमारी टीम ने इसको ही बचाने का प्रयास किया है। तो ये थे हमारे साथ भागलपुर के जिलाधिकारी, और ये तस्वीर आप देखिए जिसे बचाने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। प्रशासनिक अमला यहाँ फिलहाल जुटा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इसको बचाया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर तटबंध टूटा तो ये पूरा इलाका तो जलमग्न होगा ही। NH-31 जो है वहाँ तक पानी पहुँच सकता है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे बचाने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर फिलहाल लगा हुआ है। गंगा, गंडक, महानंदा समेत कई नदियां अब उफान पर हैं और इसकी वजह से बिहार के लाखों लोग प्रभावित हैं। सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों की माने तो सोमवार की शाम तक 17 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी थी। हम इस वक्त भागलपुर में हैं, जहां पर सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं बाढ़ से। भागलपुर के खासतौर पे नवगछिया में और गोपालपुर के इलाके में पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, स्कूल में पानी पहुंच चुका है, तमाम इलाके पानी से जलमग्न हैं, लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, कई सारे तटबंध में खासतौर पे अंदर के इलाकों में जिस तरह से कटाव हुआ है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। और सिर्फ कल में भागलपुर में इस्माइलपुर और बिंटोली का जो तटबंध है वह तटबंध भी टूटने की कगार पर था और वहां से लोगों को किसी तरह से बमुश्किल निकाला गया। फिलहाल अगर सिर्फ इस इलाके की तस्वीर देखें, मैं अभी सैदपुर में हूं जो कि गोपालपुर प्रखंड का हिस्सा है। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोगों के घरों में पानी है, लोग बाहर आकर के रहने को मजबूर हैं। ऊंचा किया है उन्होंने अपना हिस्सा ताकि किसी तरह से बमुश्किल से वो रह सकें। चाची, कहाँ जा रही हैं आप?
घर है इधर आपका? हाँ यही ठिना कितना पानी है आपके घर में? इतने पानी है। कैसे रह रही हैं आप? यही ना रहे छिए, खेपै छिए, छत पर केनाहू करी खाए छिए। छत पे रहती हैं आप? हाँ ये नहीं। अच्छा, हाँ तो राशन वगैरह कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? राशन पानी ये नहीं खाए छिए, खरीदी उर्दी के। दुकान में मिल रहा है अभी आप लोगों को? दुकान में, घर में जो घर में बचा जो है बचा खोचा वही खाते हैं। ये देखिए एक घर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पूरा घर जो है वो पानी में है और जो इस घर में रहने वाले कुछ लोग हैं फिलहाल अभी बाहर हैं, तो उनसे भी ये समझेंगे कि आखिर ये पानी जो है वो कितने दिन से आ गया था आपके घर में पानी? कितने दिन हो गए पानी आए हुए? 5-6 दिन से ऐसी तस्वीर है। हाँ 5-6 दिन से। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी रह रहे हैं जितना ऊपर पर। ऊपर रह रहे हैं? हाँ छत पे रह रहे हैं? छत पर रह रहे हैं। अच्छा, खाना वगैरह भी छत पे ही बन रहा है? हाँ खाना पीना भी छत पर हो रहा है। पीने की पानी की बहुत समस्या हो रही है, जी हाँ। तो क्या करते हैं? वो तो बिसलरी से उधर से लाते हैं, वही पीते हैं। अच्छा, तो वहाँ से उठा के लाते हैं? जी हाँ, पानी में ही लाते हैं। हाँ। तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? आप लोग क्या यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं? अभी ये कोशिश नहीं है कि बाहर निकल जाएं, कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं? सुरक्षित कहाँ जाएंगे सर जी, अपना घर द्वार छोड़ करके कहाँ जाएंगे? और कोई राशन वासन कहीं कुछ नहीं मिला है, न तो कोई अफसर पदाधिकारी आ रहा है यहाँ पर। सामान का भी नुकसान हुआ आपको आपके घर में? जी हाँ, क्या क्या सामान था? सामान जैसे कि अनाज है, जितना अनाज सब भींग गया, जितना अनाज सब भींग गया, जितना हाँ। गाय है, गाय भी पानी में है। तो गाय के लिए चारा वगैरह का इंतजाम कैसे जी करें? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो फिर गाय कैसे रह रही है चारा है जितना उसको खिला पिला रहे हैं किसी ढंग से। जो पहले से चारा रखा हुआ जी है? हाँ जी। तो आप लोग क्या पहले से तैयारी करके रखते हैं इस तरह की बाढ़ की? जी नहीं, ऐसे तो बाढ़ का तो हर एक साल आ जाते हैं, जितना पानी उसका व्यवस्था रखते हैं। उसकी व्यवस्था रखते हैं। जी तो हर साल ये लोग बाढ़ के लिए तैयारी करते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हमारे कैमरे की निगाह से जहां तक नजर जा रही है, देखिए हर कोई जो है वो परेशान है। घुटने से ऊपर इस पूरे सैदपुर इलाके में पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। आप लोग ये बताइए कि ये तो हर साल की तस्वीर है कमोबेश आप लोगों के लिए, तो आप लोग किस तरह से तैयार होते हैं इस बाढ़ से लड़ने के लिए? इसी तरह सब दिन रहते हैं, पानी आता है इसी तरह से चलता है अपना। हाँ पहले ये हर एक साल का ये है, हर एक साल का है और हम लोग इसको झेलते जा रहे हैं। और सरकार भी कहती रहती है कि ये देंगे, वो देंगे, चारा देंगे, फला देंगे, क्या देता है हम लोग कभी लाभान्वित नहीं हुए हैं। कितने साल हो गए आपको ये देखते हुए? क्या जैसे ये पानी मेरा जो है 72 ईयर हो रहा है और 10 साल से हम लोग इसी में गुजर रहे हैं। जब आपकी उम्र 10 साल थी या पिछले 10 साल से? हाँ हाँ, तो उसमें भी बाढ़ ऐसे ही भयंकर आता था, समझे कि नहीं। उस समय था पुरनका जो था एमएलए मनीराम सिंह सब वगैरह जो थे, किसी तरह बांध करके बचाते थे, और जब टूट जाता था तो फिर यही हालत हो जाता था। बांध तो अभी भी बहुत खतरे में है। खतरे में है कि बिंटोली अभी 9 नंबर जो है वो एक कटने वाला है, और वहाँ तक, और अगर वो कट गया तो? वो कट गया तो समूचा सैदपुर जो है कहल का हर घर में पानी हो जाएगा। घर में पानी चला जाए तो समूचे घर में पानी चला जाएगा। अगर इस पर संख्या 8 और 9 के बीच जो तटबंध है वह टूट गया तो फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप, जहां ये युवक जो है वो बहुत दूर से पानी लेकर के आ रहा है ताकि घर में जो है वो पीने की पानी की समस्या ना हो, क्योंकि जैसे ही ये पानी बढ़ा है इसके बाद से चापाकल ने काम करना बंद कर दिया है। चापाकल में पानी आ नहीं रहा है, और जो पानी आ भी रहा है कहीं कहीं वो पानी इतना गंदा है कि बिल्कुल नहीं पिया जा सकता। इसलिए इसी तरह से काफ़ी दूर से, जो कि ऊंचाई पर थोड़ा हिस्सा है, वहाँ से लोग पानी लेकर के आ रहे हैं। कितनी दूर से आ रहे हो तुम? आओ आओ आगे आओ। कितनी दूर से आ रहे हो? बड़ी दूर से। आओ आओ चलते रहो। हाँ बड़ी दूर से सैदपुर बस्ती से। अच्छा, तो ये भारी नहीं लग रहा है? पानी में चलने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं 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 हो रही दिक्कत? नहीं। अच्छा, आदत हो गई है? हाँ आदत है, बहुत दिन से। बहुत दिन से। कितने दिनों से ला रहे हो? बहुत दिन से ला रहे। कितने दिन से? लगभग 10 दिन से। हाँ तो ये तस्वीर है, 10 दिनों से इनको इस तरह की आदत हो गई है कि अब इनको ये भारी लगना भी बंद हो गया है। जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि कितनी कठिनाइयों में, कितनी मुश्किल से लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका पिछले 10 दिनों से डूबा हुआ है, और अगर
ये बांध टूटता है तो और भी तस्वीर बद से बदतर हो सकती है। भागलपुर से कैमरा सहयोगी आशीष के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। यहाँ बांध पे कोई रखवारी नहीं, रखवारियों जो छे सब ने लुटेरा से लुटे फेर कहीं ना कहीं पुरकटे ये फेर सब मछली मारे के लोग हमने करने हमरा गाँव नहीं डूब। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर सबसे अधिक प्रभावित है। हम इस वक्त भागलपुर में ही हैं और ये नज़ारा आप मेरी बाईं तरफ देखिए। यहाँ पर जहाँ कभी घर हुआ करते थे, लोगों का आशियाना था, वो सब कुछ डूब चुका है। कल रात में नदी ने कटाव जो शुरू किया, उसके बाद से कई इलाके जलमग्न हुए। गंगा नदी का पानी लोगों के घरों तक आ गया, उनकी झोपड़ियाँ डूब गई, घर डूब गया। बमुश्किल किसी तरह से लोग जो भी सामान बचा सकते थे उसे बचा करके सुरक्षित स्थान पर आए हैं। ये तटबंध है यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और अब ये तस्वीर देखिए। ये सारा सामान जो है, खास तौर पे अनाज जो है वो लोगों ने पैक किया है और यहाँ से वे कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? घर कहाँ था आपका? घर तो बिंटोली में था। किधर था घर, दिखाइए जरा। बस वो दरियाओं में। अच्छा, तो क्या हुआ? घर चला गया। कट गया। कितने घर कट गए आपके गांव में? करीब 200 घर। 200 घर कट गए। हाँ। तो अभी इसमें क्या सब लेकर जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे सब कुछ लेकर के? गेहूँ, मकई, रोड पर रहेंगे अब आप? हाँ, तो और क्या करेंगे? रोड पर रहने पड़ेगा जब नहीं है कुछ तो। सारा सामान निकाल पाए आप लोग घर से? नहीं, अभी तो बहुत सामान है। क्या सामान है अभी आपका? उसमें ठाठ है, कोड़ा है और पोल है। तो सामान बच पाएगा आपका या बह गया सामान? वो यहाँ का लोग ने निकालने देगा, सिपाही तो निकाल लेंगे और नहीं वो तो निकालने नहीं देता है तो क्या निकालेंगे? क्या कह रहे हैं सिपाही? उसे उधर अंदर जाने नहीं देता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर राहत का कार्य भी चल रहा है और ये ट्रैक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बैग्स लेकर के अंदर जा रहे हैं, इसलिए ये परेशानी हो रही है कि जो लोग अपने घरों से सामान लेकर के बाहर की तरफ आना चाहते हैं उनको खासी दिक्कत हो रही है। और क्योंकि प्रशासन का पूरा अमला जो है वो लगा हुआ है राहत कार्य में। अभी और देखिए आप तस्वीरें, ये लोग जो प्लास्टिक के आपको काले कलर के प्लास्टिक्स दिख रहे हैं, इसके सहारे बारिश से बचने के लिए और अपना सामान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरा चूल्हा जो है अब वो यहीं पर बन रहा है, सारे बर्तन यहाँ पर हैं, लोग यहीं पर अब खाना बनाने को मजबूर हैं। कहाँ घर है आप लोगों का? कहाँ घर है आप लोगों का, बताइए। बिंटोली। क्या हुआ घर फिर? घर कट गया। कब कटा? कल 10 बजे के लपेट में। अच्छा, तो सारा सामान लेकर आप लोग यहाँ आ गए। हाँ। अभी खाना बना था आप लोगों ने? खाना बनाया? नहीं बनाया खाना नहीं पका है। कब से खाना नहीं पका है? कल हुए से। तो फिर कैसे रह रहे हैं? बच्चे भी हैं आपके साथ में? रहते हैं भूखले रहते हैं। सूखा राशन मिला है प्रशासन की तरफ से? नहीं मिला है कुछ नहीं। तो ये बच्चे तो भूखे रहेंगे, तो कैसे रहेंगे ये बच्चे भूखे? कब तक रखेंगे भूखे? चीनी आन के दिए हैं दुकान से, खाया है सब बच्चा। अच्छा, तो आपका क्या क्या सामान था अंदर? बक्सा, ड्राम, गेहूँ, मकई सब बचा लिया आपने? गेहूँ बंस गया एक ड्राम। अच्छा, कटन टीम में चौकी भी छाका, बाकी बात चला गया गंगा जी में। तो जितना सामान ये बचा सकते थे बचाया है और बाकी सामान जो है ये इनका अंदर में ही है। आप लोग अंदर में ही रहते हैं? आपका घर किधर था? ठीक, 3 टंगा घर से। आपके घर में भी पानी है? पानी है सर। अच्छा, आप भी इधर ही रह रहे हैं अभी? नहीं, काम करने हैं सर। काम करने आए हैं आप लोग। तो ये तस्वीर देखिए आप, जो भी नज़ारा है, ये चूल्हा यहाँ पर है जो चौकी पर रखा हुआ है। कोशिश इस बात की खाना बन पाए। सारा सामान जो कि गेहूं था वो भीग चुका है और उसे सुखाने की कोशिश की जा रही है।
प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस के जवान हैं, क्योंकि पीछे ठीक तटबंध जो है वो खतरे में है और उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए पूरा प्रशासन यहाँ पर जमा है और यही एक दूसरे की परेशानी भी बन रहे हैं। ये लोग जो अपना सामान बाहर निकालना चाहते हैं, प्रशासन उनको इसलिए रोक रहा है कि उससे राहत कार्य जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से अपना सामान बचा पाएं। इसी जद्दोजहद में दोनों प्रशासन और लोग जो पीड़ित हैं वह लगे हुए हैं। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ भागलपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। बाढ़ के बाद सबसे अधिक परेशानी लोगों को खाना बनाने में, खाना खाने में हो रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। हम इस वक्त भागलपुर के सबौर इलाके में हैं। यहाँ पर ये कम्युनिटी किचन चल रहा है। आसपास के लोग यहाँ पर भाग करके आ रहे हैं, बर्तन के साथ बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, तमाम तरह के लोग आए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ से उनको खाना मिल पाएगा, क्योंकि अब तक वो किसी तरह से उनके घरों में जो सूखा राशन था उसी के सहारे काम चला रहे थे और वही खाकर रह रहे थे। कल से यह कम्युनिटी किचन शुरू हुआ है और आसपास के लोग जो जिनके घरों में पानी अंदर तक पहुंच चुका है उनको यहाँ पर खाने की सुविधा मिल पाती है। पानी की टंकी है और उसी के नीचे जो ऊंची जगह है वहाँ लोग खाना खा रहे हैं। आपका घर कहाँ पर है? फड़का। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा सा दूर है। अच्छा, तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पे खाना लेने? कल शाम से आ रहे हैं। उससे पहले क्या इंतजाम था खाने का? घर में सूखा उखा रोटी था, मोरी, वही सब खा रहे थे। खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा ही मिल रहा है। एकदम खाना बेकार है, खाली पानी है इसमें। देखिए एक भी दाल नहीं है, देखिए एक भी दाल है, देखिए खाली पानी है, एकदम बेकार है। सब्जी और भात तो ठीक है लेकिन दाल एकदम बेकार है। ये देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं, है ना। कल कैसा था खाना? कल तो नहीं आए थे, कल वहाँ पर खाए तो वहाँ पर ठीक बना था, दाल भात सब्जी और फुलौरी का सब्जी बना था वहाँ पर। बिल्कुल खाने लायक नहीं। हाँ अभी तो खाने लायक नहीं है इसमें। अभी आप लोगों के पास खाने की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो अच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ तो दे रहा है, लेकिन दाल जैसा दे रहा है लेकिन सबको पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि घर में क्या अरेंजमेंट है आपके खाने, कैसे खाना पीना खा पा रहे हैं आप लोग? अच्छे से खा रहे हैं पर क्या तो ये देखिए दाल को लेकर के शिकायत है उनकी और जो तस्वीर इन्होंने दाल की दिखाई वो वाकई में ऐसी है कि वो मुश्किल है कि कोई खा पाए। फिलहाल ये कतार और ज़्यादा लंबी होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि खाना अभी बना है। कुछ लोगों की शिकायत यह भी है कि ये दोपहर का वक्त है और अगर दोपहर में इतनी देर से खाना यहाँ पर मिलेगा लोगों को तो वो भी परेशानी होगी। लेकिन बहरहाल इस पूरे इलाके में जो इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है, लोगों के लिए खाने का एकमात्र आसरा यही कम्युनिटी किचन रह गए हैं, वरना उनके घरों में जो सूखा राशन है उसी को खा करके वो किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ भागलपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। मैं बताऊंगा, जिस पे किसी इलाके में बाढ़ आती है प्रशासन सबसे पहले राहत कार्य शुरू करता है, राहत बचाव कार्य, और उसके बाद फिर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश होती है, मुआवजा देने की कोशिश होती है। और आमतौर पर ये माना भी जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग मुआवजे के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन हमारे साथ एक सज्जन हैं जो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या नाम है आपका, क्या बता रहे थे आप? हमारा नाम है रामचंद्र पंडित जी, सैदपुर है। हम बता रहे थे कि जो रिलीफ सरकार देती है, हम लोगों का जो बाढ़ क्षेत्र है जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से पूरा गोपालपुर प्रखंड प्रभावित होता है, बाढ़ की चपेट में चला जाता है। रंगरा का आधा क्षेत्र जाता है, कुछ इस्माइलपुर का भी जाता है। हम लोगों को रिलीफ नहीं चाहिए, हम लोग मेहनत कश हैं, झिंगा झिंगली उपजाते हैं, हमको चाहिए बांध। थोड़ा जितना यहाँ से अभी रिलीफ में खर्चा करेगी सरकार, बांटेगी, क्षतिपूर्ति देगी, उतना में बांध हो जाता जो कभी नहीं टूटता। एक तो स्विच गेट दे देते,
अपना कमाते खाते। सरकार की विफलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है बांध क्यों नहीं बन रहा है और हर साल राहत क्यों दी जा रही है? नहीं, इस या तो नेता के नॉलेज में ही विधानसभा तक नहीं पहुंचता है, इतना बड़ा क्षति होता है, यही पैसा उठा के उस बांध में दे दे, एकदम बन जाएगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। अभी कितना नुकसान हो गया? हमारा तो कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद गाछ सूखेगा, वृक्ष सूखेगा, सब जाएगा। फिर इसका मुआवजा क्या 7,000 देगा, उससे हमारा पेट चल जाएगा? उससे पेट नहीं चलेगा हमारा। कितने साल से ये तस्वीर देख रहे हैं? बरसों बरस से इसमें थोड़ा सा है, थाना लीग से लेके महंतवा के थान तक है, उस पर और अगर वो बांध अभी टूट जाए जो उस पर 8 और 9 के बीच में है, तब क्या होगा? तब तो कोई नहीं बचाने वाला, तब तो सीधे पानी उतर जाएगा, रोड पर से उतर जाएगा। आपको लगता है कि आप समाधान देख पाएंगे अपने जीवन काल में? अभी तक तो हमारा उसका समाधान नहीं मिल रहा है। और वहाँ जो है गंगा में तो बांध बन जाता, गंगाबाई भी मान जाती। आप बता रहे थे पहले कैसे बांध बन जाता था, आप वो पहले तो मांग के नेता पुराते थे।